हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एकदम आसान जो चैप्टर है, वो जो आसान प्रश्नावली है 3.1 को क्लास 12 मैथमेटिक्स वन शॉट पे हम सीखने समझने वाले हैं। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। इसका बेसिक वाला जो पार्ट है वो मैंने कल करा दिया था, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आ जाते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये जो आपको अवयव दे रखा है, ठीक है, अवयव की कोटि बतानी है, अवयवों की संख्या बतानी है और ये सारे अवयव आपको लिख के बताने हैं, ठीक है। अवयव वगैरह क्या होता है कल डिटेल में मैंने समझा रखा था। तो अवयव की कोटि पहला क्या निकालना है, अवयव की कोटि बतानी है। कोटि क्या होता है, सूत्र कि रो इंटू कॉलम। रो कितना है इसमें, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो है, तो तीन रो है। कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। कॉलम हमारे कितने हो गए, चार, ठीक है। तीन चौके 12 मत लिख देना, 3 गुणा 4 ही रहने देना है। ये इसका क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, कोटि हुई। और इसका जो सूत्र होता है रो इंटू कॉलम होता है। कितने रो हैं और कितने कॉलम है उसको बस लिख दो, वो आपकी क्या होती है, अवयवों की कोटि होती है। सिंपल। अवयवों की संख्या क्या करना है, जो आपका कोटि है उसे गुणा कर दो, 3 चौके 12। तो जो अवयव हैं वो कितने हैं भाई, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयव कितने हैं, 12 हैं। अब ये अवयव निकालना है A13, मतलब पहले रो का तीसरा नंबर, पहले रो का तीसरा नंबर, पहला रो का तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा। यह पहले रो का तीसरा नंबर कितना है, वो 19 है। फिर आ जाओ A21, इसका मतलब है दूसरे रो का पहला मेंबर, दूसरे रो का पहला मेंबर क्या है, वो 35 है। फिर आ जाओ A33, तीसरे रो का तीसरा मेंबर, तीसरा रो ही है, तीसरे रो का तीसरा मेंबर क्या है, -5। फिर क्या है A24, दूसरे रो का चौथा मेंबर, दूसरे रो का चौथा मेंबर कितना है, 2 है। फिर ये क्या है A23, दूसरे रो का तीसरा मेंबर, दूसरे रो का तीसरा मेंबर क्या है, 5/2। बड़े आराम से हो गया। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। पहले किस में आ जाए, यदि 24 अवयव हो तो, यदि 24 अवयव हो तो, 24 अवयव हो तो क्या होगा, आपको कोटि बतानी है। तो संभव कोटियां, संभव कोटियां। देखो 24 को दो संख्या लेनी है और गुणा के फॉर्म में लिखना है। कैसे गुणा करके 24 मिल सकता है वो सोचो। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 24, एक से स्टार्ट करना, 1 गुणा 24 24 होता है। इसका उल्टा भी कर दो साथ ही साथ, 24 गुणा 1। ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद 2 पे आ जाओ, 2 गुणा 12 24 होता है। तो यहाँ पर 12 गुणा 2 भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे आ जाओ, 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24। 3 पे भी बात आ गई। आगे आते हैं 4 पे आ जाओ, 4 × 24, 6 × 24। और कोई, 5 पे तो होगा नहीं, 6 का हमने कर दिया, 7 के पहाड़े में 24 आता नहीं है। तो यही संभव स्थितियां होंगी। कितने कितनी स्थितियां हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसको आप 8 तरीकों से कोटि बनाकर लिख सकते हो। कितने तरीके से, 8 तरीकों से। अगर उसमें कितने अवयव हो, 24 अवयव हो तो, ठीक। अब अगला जो प्रश्न हमसे बोला है, अगर 13 अवयव हो तो क्या होगा, ठीक है। सेकंड केस में आ जाओ, यदि 13 अवयव हो तो
तो संभव कोटि, ठीक है। संभव कोटि क्या होगी, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। ये दो स्थिति संभव है। अगर किसी अवयव में 13 अवयव है तो आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो, 1 गुणा 13 लिख दो, या तो 1 रो होगा 13 कॉलम होंगे, या 13 रो होंगे 1 कॉलम होगा, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सी प्रश्नावली है, और यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन तीसरा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, अगर इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। जैसे दूसरा था वैसे तीसरा है, करते हैं हल। यदि 18 अवयव हो तो अवयव की संभव कोटियां, मैंने क्या बोला, 18 है, ऐसे दो चीजें सोचनी है जिनको गुणा करने पे 18, एक से स्टार्ट करना, 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1, 2 से आ जाओ, 2 नम 18 या 9 दूनी 18, 3 से, 3 छंग 18, 6 तियां 18, 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है, तो ये संभव स्थितियां होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो 6 तरह की कोटियां बना सकते हो अगर अवयव में 18 अवयव हो तो, ठीक है। 5 क्या है, 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो सेकंड केस में आ जाओ, यदि 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगा, 1 गुणा 5 होगा, 5 गुणा 1 होगा, बस यही होगा, बड़े आराम से हो गया है कि नहीं। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी अगर परेशानी हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। कह रहे हैं एक 2x2 मतलब 2 रो हो और 2 कॉलम हो, ठीक है। ए आई जे की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो हमें एक अवयव बनाना है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो पहला रो का पहला मेंबर, 2 रो होंगे 2 ही कॉलम होंगे, पहले रो का दूसरा मेंबर, दूसरे रो का पहला मेंबर, दूसरे रो का दूसरा मेंबर, ये चीज हमको निकालनी है। ये क्या है, अवयव है, ये अवयव हमें इस सूत्र से निकालना है। अब आ जाते हैं सूत्र में, क्या निकालना है, सबसे पहले A1 इस सूत्र में रखना है, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, 1 + 1 पावर में है 2, बट्टे में है 2, एक और एक आ जाएगा 2, 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4। फिर आ जाओ A12, आई के जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो ये 3 की घात 2 बट्टे 2, 3 तिया 9 बट्टे 2, ठीक है, ये निकाल दिया। अब आ जाओ A21, A21 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 रखना है, 2 जे की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 बट्टे 2, 9 बट्टे 2, ठीक है। फिर आ जाओ A22, आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे भी 2 रखना है, चार चौके 16, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया, 8 आ गया। अतः ठीक है, यहां माना करके लिख देना। अतः जो मैट्रिक्स होगी A11
A12 A21 A22, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं, है ना, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कोटी क्या बोला था? 2 क्रॉस 2। अब सारे अवयव उठा के रख दो। A11 मुझे मिला था 2, A12 मुझे मिला था 9/2, और फिर A21 मुझे मिला है 9/2, और A22 मुझे मिला है 8। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार सेकंड वाले में भी आ जाते हैं। माना 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 रो होने चाहिए, 2 कॉलम। A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है। इस सूत्र से इन सभी पदों को निकालना है, इन अवयवों को निकालना है। अतः A11 आई की जगह पर 1 रखना है, जे की जगह पर 1 रखना है। यहाँ पर रख दो 1/1 1। ठीक है, फिर आ जाओ A12 आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2। फिर आइए, तो बहुत ही आसान है। फिर आ जाओ A21 आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, 2/1 2। फिर आ जाओ A22 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2, तो 1 कम 2। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा? ये 1 आया, ये 1/2 आया, ये 2 है, और ये 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाते हैं AIJ, ये सूत्र दे रखा है। माना A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। A11 आई की जगह पर 1 रखना है, जे की जगह पर 1 रखना है। इस सूत्र में डॉट का मतलब यहाँ गुणा से है, तो ये हो जाएगा 1 + 2/2, तो ये 3 की घात 2/2, यानी कि 9/2। ठीक है, फिर आ जाओ A12 आई की जगह पर 1 और जे की जगह पे 2, 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा, यानी कि 25/2। फिर आ जाओ 21 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पर 1, ये हो जाएगा 16/2, 2/16। ठीक, फिर आ जाओगे A22 आई की जगह 2 और जे की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाता है, 36/2, 2 1 कम 2, 2/16। ठीक है, सभी मान आ गए हैं, उठाकर यहाँ रख दीजिए। A11 कितना मिला है? 9/2। फिर A12 मुझे कितना मिला है? 25/2। A21 मुझे कितना मिला है? 8, और A22 मुझे कितना मिला है? 18। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा कर दिया, 3 × 4 है और ये कैलकुलेशन है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इस पेज में आ पाएगा, बट ट्राई करेंगे, है ना। तो 3/4 अवयव की रचना करनी है, तो जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा। माना 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, 3 रो होगी, 4 कॉलम होंगे, तो यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13
A14। ठीक है, 4 का मतलब पीछे 4 है ना, तो 4 कॉलम बनेंगे, इसी से आइडिया लगा। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस पे कितने रो हैं बाबू? 3 रो हैं। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तो इसका कोटि क्या है? 3 × 4 है, 3 × 4। यहां तक कोई दिक्कत? देखो 3 रो बोला है, पीछे 4 है, तो ऐसे 4 बोला है ना, पीछे 4 है, तो 4 तक जाएगा। यहाँ पे 4 है ना, तो ये 4 तक जाएगा, ये आइडिया लग रहा है। ठीक, और ये 3 है, तो 3 रो बनेंगे। पीछे 4 है, तो इसको 4 तक लिखना है। आइडिया आई? अब हम ये मान निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि मैं यहाँ सारा कर पाऊँ, नहीं तो बहुत बड़ा है ना। कितने हैं देखो, 12 बार निकालना कैलकुलेशन करके। A11 यहाँ पे रखना है, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, बट्टे में है 2, माइनस का 2, प्लस का 1, अरे यार माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 बट्टे 2, मॉडुलस के बाहर आगे प्लस हो जाता है, 2 × 1 = 2, ये आ गया 1। फिर आ जाओ A12, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 2, -3 + 2, तो ये आ जाएगा -1 बट्टे 2, यानी कि 1 बट्टे 2। ठीक है, माइनस का बाहर आके प्लस हो जाता है। फिर आ जाओगे A13, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 3, इस सूत्र में हम रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 बट्टे 2, यानी कि 0। फिर आ जाओ A14, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पे 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 बट्टे 4, ये आ जाएगा 1 बट्टे 4। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। अब निकालना A21, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे रखना है, आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, बट्टे में 2, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ोगे माइनस के 5 बट्टे 2, माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस के 5 बट्टे 2, यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओ A22, आई के जगह पे 2, जे की जगह पे 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे माइनस के 4 आ जाएगा, 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 3 पे निकालो, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 3, 3 दूनी 6, -6 में 3 जोड़ोगे माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस बाहर आके प्लस का हो जाएगा। फिर आ जाओ 2 4, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 4, 6 में 4 जोड़ेंगे माइनस का 2 बचेगा, 2 बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस का बाहर आके प्लस, 2 × 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ A31, आई के जगह पे क्या रखना है? 3 रखना है, आई के जगह पे 3 रखना है और जे की जगह पर 1 बट्टे 2, 3 × 9, 9 में 1 जोड़ेंगे माइनस के 8 आ जाएगा, 8 बट्टे 2, 2 × 8। फिर आ जाओ A32, आई के जगह 3, जे की जगह पे 2, 3 × 9, 9 में 2 जोड़ोगे माइनस के 7, तो ये आ जाएगा 7 बट्टे 2, नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है मॉडुलस के बाहर। फिर आ जाओ A33, आई के जगह 3 और जे के जगह पे भी 3, -9 में 3 जोड़ोगे माइनस का 6 बचेगा, बाहर आके प्लस का 6 हो जाएगा, 2 3 6, और 3 4 निकालोगे, आई के जगह पे 3, जे के जगह पे 4, 9 में 4 जोड़ोगे माइनस के 5 बचेगा, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा मॉडुलस के। ठीक है, सारे मान मैंने निकाल दिए।
अब सारे मान उठाकर यहाँ रख दूंगा मैं और मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। तो ये मान हमें रखना है। पहला मुझे 1 मिला, फिर मुझे 1/2 मिला, फिर मुझे 0 मिला और फिर मुझे 1/4 मिला, फिर मुझे 5/2 मिला, फिर मुझे 2 मिला, फिर 3/2 मिला और फिर 1 मिला, फिर मुझे 4 मिला, 7/2 मिला, 3 मिला और 5/2 मिला। ये आ गया आंसर। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा ताकि एक स्लाइड में मैं लिख पाऊँ सारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, पार्ट 1। ठीक, सेम तरीके से आपको पार्ट 2 भी करना है इसका। ये सूत्र है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे माना मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A14, क्योंकि 3 × 4 का बनाना है। 4 है ना लास्ट में, तो 4 तक लेना है। फिर आ जाओ A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब ये सारे अवयव इस सूत्र से मुझे निकालने, ज्ञात करने। निकालते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अतः A11, ठीक है। I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, 2 1 कम 2 माइनस 1 आ जाएगा। A12, I के जगह पर 1 और J के जगह पे 2, 2 माइनस 2 यानी कि 0। A13, I के जगह पर 1 और J के जगह पे 3, 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1। 14, I के जगह पर 1, J के जगह पे 4, 2 में से 4 घटाओगे माइनस के 2, ठीक है। फिर निकालते हैं हम A21, I के जगह पर 2, J के जगह पर 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 आ जाएगा। A22, I के जगह पे 2, J के जगह पे 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2। I के जगह पे 2, J के जगह पे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। I के जगह पे 2 और J के जगह पे 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, 0, ठीक। फिर आ जाते हैं A31, I के जगह पर 3, J के जगह पर 1, 2 3 6 माइनस 1, 5। 32, I के जगह पर 3, J के जगह पे 2, 6 माइनस 2 यानी कि 4। 33, 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा। 34, 6 माइनस 4 तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये सारे मान उठाकर यहां रख दीजिए, ठीक है। सारे अवयव हमने निकाल दिए, अब उठाकर यहां रख देंगे। क्या है ये, 1 0 -1 -2। फिर हमारा यहाँ आया था 3 2 1 0। फिर आया है 5 4 3 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 4 है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर है। जब दो अवयव बराबर दिए जाते हैं ना तो उनके संगत पद आपस में समान होते हैं। दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनकी कोटि समान हो। देखो इसकी कोटि कितनी है, 2 रो है 2 ही कॉलम है। इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। दो अवयव तभी समान होते हैं जब उनके
कोटि समान हो और उनके संगत पद भी समान हो। तो इसने तो पहले ही बोल दिया है कि समान है तो एक्स वाई जेड का मान बताओ। अब तुलना करोगे, यहाँ एक्स है और यहाँ पर क्या है, 0 है। तुलना करने पर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। पहले वाले में एक्स का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अगले वाले में आ जाओ। देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये जो संगत पद है इसका संगत पद 6 है, तो यहां लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा मेरे भाई, x प्लस वाई की जगह पर कितना है, 6 है। ठीक हो गया। और अगला क्या है हमारे पास, यहां देखो, यहां पर यहां से अलग से निकाल लेते हैं। 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये पद संगत पद है ना, तो प्लस का जो 5 इधर के माइनस के 5 होगा, जेड का मान 0 आ गया। यहां से मैं y का मान निकाल लेता हूं, प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का x। समीकरण 1। ठीक, और यहां से देखो, ठीक है, एक्स वाई की जगह पे क्या है बच्चों, 8 है। तो फिर से तुलना करेंगे, चूंकि x गुणा वाई कितना है, 8 है। यहां से हम क्या करेंगे, y का मान यहां पर रख देंगे। y का मान क्या है, 6 माइनस के x। x से गुणा कर दो, 6x, x स्क्वायर, ये 8। नेगेटिव वाला होता जाके हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, गुणा करने पे 8 है, जोड़ने पे 6, 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर गुणा कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8। यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्स उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे। आगे कर देता हूं, यदि x माइनस 4 बराबर 0, माइनस के 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। x का मान आ गया, लेकिन 2 केस में, तो निकालते हैं। यदि x बराबर 4, तो y बराबर क्या है मेरे पास, 6 माइनस एक्स। x की जगह 4 रख दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। और z तो मेरा ऑलरेडी 0 है। ये पहले केस में मान है, x का मान 4 होगा, y का मान 2 होगा, z का मान 0 होगा केस 1 में। यदि x का मान आप 2 ले लेते हो, तो y क्या है हमारे पास, 6 माइनस एक्स की जगह पे 2 रखोगे, y का मान आ जाएगा 4, और z हमारे पास क्या है, 0 है। ये दूसरे केस में x y z के मान है। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पद होगी, हम तुलना कर देंगे, संगत पद बराबर होते हैं। तो यहां देखो, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दोगे, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, x प्लस जेड 5 के बराबर है, और y प्लस जेड 7 के बराबर है। तो देखो मेरे भाई, समीकरण 1 तथा 2 से हल करना है ना बस। देखो मेरे भाई, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर हमारे पास 9 है। प्लस है ना, आगे पीछे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 लिखो तो भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 लिखो तो भी 3 आएगा। लेकिन हम जानते हैं x प्लस जेड का मान क्या हमारे पास, 5 है। x प्लस जेड की जगह पे क्या रख देंगे, 5।
ये जो प्लस का 5 इधर के क्या होगा, माइनस के 5 होगा। तो y का मान बाबू क्या हो गया, 4। y का मान 4 आ गया, y का मान उठाकर यहां रख दो, ठीक है। चूंकि y प्लस जेड हमारे पास है 7 और y का मान आया है 4, हमने यहां रख दिया। प्लस का 4 इधर रखे, माइनस के 4 हो गया, z का मान आ गया 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो चूंकि x प्लस जेड हमारे पास क्या है बाबू, 5 है, z का मान आ गया 3, यहां उठा के रख दो। प्लस का 3 इधर के, माइनस का 3, सो x का मान क्या आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है ना, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो प्लीज दोबारा जरूर देखना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं समीकरण से ABCD के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमें ABCD के मान बताने हैं। तो यहां लिखेंगे, वही काम करेंगे, तुलना करने पर तुलना कर दो। सो देखो ये जो मैट्रिक्स है A माइनस बी किसके बराबर है, -1 के बराबर है। फिर आ जाओ यहां से 2A प्लस C किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक हो गया। फिर देखो 2A माइनस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो देखो माइनस का भी इधर ले जाओगे, प्लस का भी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ये हो गया। एंड 3C प्लस डी किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से हल कर लो। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 क्या है, A माइनस बी बराबर माइनस का A, और B का मान क्या है, 2A, उठा के रख दो। B का मान है 2A, 1 में से 2A घटाओगे माइनस का ये बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, A का मान आ गया 1। चूंकि B बराबर क्या है 2A, A का मान है 1, तो B का मान क्या आ जाएगा 2। A का मान 1 होगा और B का मान 2 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, C निकालना है, D निकालना है। तो A का मान उठाकर दूसरे में रख दो, क्योंकि 2A प्लस C हमारे पास कितना है, 5 है। A का मान कितना है, 1 आया है, वो हमने यहां रख दिया। 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। C का मान कितना आ जाएगा, 3। फिर देखो यहां पर C का मान रख दो, D का मान आ जाएगा। चूंकि 3C प्लस D 13 है, C का मान हमने यहां पर 3 रख दिया, 3 दिया 9, प्लस के 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाओगे 4 आ जाएगा। D का मान क्या होगा, 4। तो मेरे भाई A का मान 1 होगा, B का मान 2 होगा, C का मान 3 होगा, D का मान 4 होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में हमारे। कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं AIJ जो ऑर्डर है M क्रॉस N है, M क्या है, रो है, N हमारा कॉलम है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि वर्ग आव्यूह तभी होता है जब रो और कॉलम आपस में क्या हो, समान हो, तभी वो क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। यहाँ रो की जगह पे क्या है, M है, कॉलम की जगह पे क्या है, N है। तो ये वर्ग आव्यूह तभी हो सकता है जब M और N आपस में समान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। M बराबर किसके हो, N के हो।
अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे x तथा y प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म किसके समान है ये बताना है। देखो y+1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो प्लस का एक इधर आके माइनस का एक हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ देखो y का मान कितना है, 7 है। ठीक, यहाँ से भी y का मान 7 आ रहा है। यहाँ से देखो ये 4 है, 2 माइनस का 3x 4 है। ठीक है, तो प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3x इधर के प्लस का 3 हो गया, है ना। x का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 3 गुणे में इधर के माइनस, देखो ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। x का मान क्या आ रहा है, माइनस के 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बार देख लो, 3x + 7 किसके बराबर है, 0 के बराबर। प्लस का 7 इधर के माइनस का 7 हो जाएगा, और जो 3 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। x के 2 अलग अलग मान आ रहे हैं एक ही अवयव के लिए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कभी नहीं होता है, एक मान आना चाहिए, यहाँ तो 2 आ रहा है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं जो कि बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और आता है, ये नहीं कि नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव वाले। कह रहे हैं 10वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 होगी। अगर आपको संख्या निकालनी है, तो इसका सूत्र क्या होता है कि आपको प्रविष्टि पता हो। क्या प्रविष्टि की पावर में क्या आता है, कोटि आ जाता है, ये सूत्र है। तो प्रविष्टि कितनी है, 0 या 1। प्रविष्टि हमारी 0 या 1 का मतलब 2 प्रविष्टि है। कोटि क्या है, 3x3 यानी कि 3 3 9। 2 को 9 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 512। 2 को 9 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 512। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया आराम से। और इसी के साथ साथ हमारी ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 जो है वो हमने 1 शॉट में आराम से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी कल मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया था, सारे एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए थे। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। मुझे नहीं लगता आपको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, बिना इंट्रोडक्शन के भी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप आराम से सीख गए होंगे, है ना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखिए, प्लेलिस्ट में चेक करके देखिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद।